ये गीत आप लोगों को अच्छा लगा? हैं? क्योंकि हमने बहुत साल पहले ये गीत सुना था और बहुत अच्छा लगता था। और इस बड़ा एक उसके अंदर रहस्य भरा हुआ है। आप छोटी बहनें हिम्मत रख करके दुनिया से अलग एक क्या कहें अलग राह पे चलने का निर्णय लिया है। लिया है निर्णय या अभी लेना है? क्या कहते हैं? जो समझते हम आजीवन ब्रह्मा कुमारी बन करके रहेंगे, जरा हाथ खड़ा करो। वाह। अच्छा, जो समझते हैं कि हम ज्ञान भी लेंगे लेकिन साथ साथ हम नौकरी भी करेंगे, वो जरा हाथ खड़ा करो। थोड़े से हैं। अच्छा, जो समझते हैं कि हम अलौकिक जीवन में अपना जीवन साथी भी किसको बना लेंगे, वो जरा हाथ खड़ा करो। मैं समझ गया, उसके मन में तो था कि बाबा को साथी बनाने लेंगे तो हाथ खड़ा कर रही थी, फिर अचानक नीचे कर लिया। अच्छा, ये बताओ, सब भट्ठी में आए हो? भट्ठी तो पकने के लिए होती है। पक रहे हो? पक रहे हैं? पक रहे हैं? ओ बाप रे! तो खुशनुमा कैसे रहेंगे फिर अगर पक रहे हैं तो? क्योंकि जब कोई टॉपिक देते हैं तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य रहता है। तो इन्होंने मुझे टॉपिक दी है, बहुत सहज टॉपिक है देखने में, और उसका रहस्य बहुत गहरा है। कुमारी जीवन, खुशनुमा जीवन। आपके सामने कोई है ऐसा मिसाल जो कुमारी जीवन, खुशनुमा जीवन वाली कोई दादियों में से कोई थी? कोई है आपको याद? कभी उनसे मिले भी होंगे, दादी ने ऐसे भी किया होगा, गले भी लगाया होगा। हाँ, प्रकाशमणि दादी से कौन कौन मिले? जरा हाथ तो खड़ा करो। बहुत थोड़े। दादी प्रकाशमणि का जीवन जो था वो ऐसा सुंदर जीवन प्रैक्टिकल में जो हमने देखा, उनके पिताजी ने बाबा को बोला कि हमारे घर में ये मेरी बेटी, ये मीरा है, तो आपके पास इनको मैं ओम मंडली में समर्पित करता हूं। दादी जी और मातेश्वरी सरस्वती, मम्मा, दोनों क्लास फेलो थे। मम्मा को जैसे बहुत सारी आर्ट्स की विशेषता थी, सुना है आपने कभी? मम्मा गीत भी गाती थी और सितार भी बजाती थी, डांस भी करती थी। सारे हैदराबाद सिंध में सबसे खूबसूरत, दुनिया के हिसाब से जो देखते हैं ना शक्ल सूरत, सबसे खूबसूरत
तो ये ऐसे 16-17 साल की बहनें, अब मैं बहनें कह रहा हूँ, मम्मा तो बाद में नाम पड़ा, दादी तो बाद में नाम पड़ा, लेकिन उस समय बहनें आपके जैसी बाबा के पास आई। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा सुनकर के, 18 साल के दोनों जब हो गई तब उस समय ओम मंडली की स्थापना हुई। और ओम मंडली में उसकी जो बाबा ने मैनेजमेंट कमेटी बनाई, उसमें 3 माताएं थीं और 5 कुमारियां थीं। भाई को किसी को नहीं उसमें रखा। जानते हो क्यों? ये जो गीत आपने पहले सुना ना, उसका राज उसमें भरा हुआ है, लेकिन उस डिटेल में बाद में जाऊंगा। लेकिन मम्मा के सामने बाबा ने एक प्रश्न रखा। मम्मा की एंगेजमेंट हो रखी थी। अब मैं मम्मा शब्द ना कह करके ओम राधे की कहता हूँ। राधे उनका नाम था, ओम मंडली में आते थे इसलिए ओम राधे। तो मम्मा को बाबा ने ऑफर किया कि अगर आप यज्ञ में समर्पित हो जाओ तो विश्व की बादशाही मिल सकती है। मम्मा ने कहा मुझे 24 घंटा सोचने के लिए चाहिए। आपको कितना चाहिए? बहनों को कितना चाहिए सोचने के, समर्पित होने के लिए, या हो गई हैं? तो मम्मा ने 24 घंटे के बाद बाबा को बता दिया कि मैं यज्ञ में समर्पित होकर के सेवा करूं। और उसका क्या उनको रिजल्ट क्या मिली? जबकि मम्मा उम्र में 18 साल की थी, उनसे बड़ी माताएं भी थीं, लेकिन मम्मा को बाबा ने उस समय मैनेजमेंट कमेटी की प्रेसिडेंट बनाया। यज्ञ की सारी बागडोर मम्मा के हाथ में दी और उनके साथ में उनके राइट हैंड दादी प्रकाश मणि रही। और दोनों ने क्या कहें, हीरो पार्ट यज्ञ के अंदर बजाया। उनकी जीवन कहानी की किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा ज्ञान मिलेगा कि ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग के अध्ययन से, उसकी गहराई को जानने से, और उसके साथ साथ शिव बाबा के साथ अति समीपता का संबंध होने के कारण और ब्रह्मा बाबा की पालना मिलने के फलस्वरूप जीवन में क्या परिवर्तन आया। जिस तरह से ब्रह्मा बाबा की बायोग्राफी की किताब हिंदी में जो है जगदीश भाई की लिखी हुई, तो उस पे लिखा हुआ है जीवन को परिवर्तन करने वाली अद्भुत जीवन कहानी। पढ़ी है आप लोगों ने? जिन्होंने पढ़ी है जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ लेना, बहुत अच्छी किताब है।
इतनी बातें वहाँ आपको मिलेंगी, बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी यज्ञ के बारे में। तो मम्मा ने, बड़ी दादी ने किस तरह से पहले 14 वर्ष यज्ञ की स्थापना के आज से 18 जनवरी 1937 से लेकर यज्ञ की स्थापना का दिवस जो है 18 जनवरी 1937 है, जिस दिन बाबा ने वो जो ट्रस्ट बनाया था 8 बहनों का, 5 कुमारियां और 3 माताएं, उनका नाम ओम मंडली रखा था उस समय। और बाबा ने उस समय चिट्ठी लिखी थी, मैं लखी राज, हाँ, ऊपर में बाबा लाल पेंसिल से ओम लिखते थे, मैं लखी राज अपना तन, मन, धन, जीवन ओम मंडली माता के चरणों में समर्पित करता। बाबा ने ये इस तरह से ट्रस्ट बना दिया। बस आप सोचिए, और उस समय बाबा को देख करके और भी कई परिवार साथ मिल गए थे। ये सब क्यों हुआ? इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि इस संसार में हर व्यक्ति, चाहे बच्चा है, चाहे युवा है, चाहे बड़ी उम्र के हैं, क्या खोज रहे हैं? आप बताइए। सब क्या चाहते हैं? जीवन में क्या चाहिए? सच्चा सुख और शांति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो सच्चा सुख और शांति किस में मिलता है? लोग समझते हैं जिसने धन बहुत कमा लिया शायद वो बहुत सुखी रहेंगे। आप लोग तो अखबार या टीवी वो देखते नहीं होंगे, न्यूज़, उसमें आ रहा है आजकल बहुत बड़े बड़े लोग, किसी ने 30,000 करोड़ रुपया बैंक से ले लिया, किसी ने 35,000 ले लिया, 35,000 करोड़ अरबों रुपया लेकर के वापस नहीं करने का संकल्प, देश छोड़ करके बाहर चले गए। और आज उनके पीछे सरकार मुकदमे करके उनको जेल में डलवा के उनको वापस ला रही है। आप बताओ क्या मिला उनको? इतने करोड़ों रुपया इधर उधर से कैसे भी करके झूठ मूठ करके उन्होंने कमाया, फायदा क्या हुआ? बाबा ने कहा शांति किसमें है? किसी के पास जवाब? हाँ, गीता के शब्द भी हैं, श्रीमद् भगवत गीता के, और बाबा ने भी वो रिपीट किए हैं। कौन से शब्द हैं? कोई सुनाए? जिसको आता है बोलो। हाँ जी। ओम शांति। मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव मध्याजी, बहुत अच्छा भाई, ताली बजाओ सभी। थैंक यू। सबसे पहला, सभी जानते हैं आप, जब ज्ञान लेते हैं तो सबसे पहला जो लेसन मिलता है
क्या मिलता है? आप कौन हैं? यही कहते हैं हम आत्माएं हैं। शरीर में है तो जीव आत्माएं हैं, ठीक है। शरीर के जन्म लेने के हिसाब से तो कोई ब्राह्मण होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, लेकिन आत्मा का धर्म कौन सा है? आत्मा का धर्म पता है आपको क्या है? क्या है जी? शांति। शांति, अच्छा। तो शब्द ऐसे हैं जो बाबा ने भी उस बात को उठाया कि बच्चे स्वधर्म सुख देता है, और उसमें एक्सप्लेन किया स्वधर्म आत्मा का जो नेचुरल स्वरूप है, जो नेचुरल उसका गुण है, वो शांति है, पवित्रता है। पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, और आप देखेंगे बच्चा जैसे बड़ा होता है अधिक से अधिक ज्ञान पाने के लिए पुरुषार्थ करता है, लेकिन दुनियावी ज्ञान बहुत लेते हैं, दुनियावी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, जिससे इस जीवन के लिए कमाई करना सीख जाते हैं। लेकिन बाबा ने जब ओम मंडली शुरू की, जिसका नाम बाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ऑफिशियल नाम बन गया, तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में क्या होता है? दुनिया के अंदर विद्यालय बहुत हैं, दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज बहुत हैं, मुरलियाँ सुनते हैं आप, कभी मुरली पढ़ते भी होंगे। उसमें बाबा कहता है दुनिया में एक ही ईश्वरी यूनिवर्सिटी है, एक ही यूनिवर्सिटी है, ईश्वर की स्थापित की हुई यूनिवर्सिटी वो एक ही है, और उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। कितना ऊंचा लक्ष्य है उसका। अब बहन जी ने कहा थोड़ा अनुभव भी सुनाते रहना। तो हम जब पहले दिन सेंटर पे गए बॉम्बे में, नेवी की ड्रेस में थे, सफेद ड्रेस थी। उस समय मैं पगड़ी बांधता था। तो हमें एक फॉर्म भरने को दिया गया, और उस फॉर्म के अंदर आपका शरीर का नाम क्या है, आपके लौकिक पिता का नाम क्या है, आपके परम पिता का नाम क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे। जो कुछ हमें ख्याल में आया हमने लिख दिया, और बहन जी ने दूसरे दिन, पहले दिन नहीं लिया, हमारा कोर्स शुरू नहीं किया। वो बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर थी, कहती है अपना टाइम दीजिए 7 दिन लगातार, 1 घंटा रोज, 7 दिन के लिए। ये ईश्वरी ज्ञान
और सहज राजयोग की शिक्षा जो है वो आपको हम देंगे। इसका लक्ष्य है, देखो लक्ष्य सुनो, पहले दिन हमारे तो ख्याल में ही नहीं आया, 7 दिन के अंदर ये शिक्षा पा करके क्या बन जाएंगे? नर से श्री नारायण बन जाएंगे, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाएंगे। मार तो हमने तो कहा ये बड़ा सहज है, 7 दिन तो 1 2 3 4 5 6 7 वो अभी तक पूरे नहीं हुए। मैं तो सोचता रहता हूँ 1 फरवरी 1959 कहाँ और आज की डेट कहाँ, अभी तक 7 दिन का कोर्स पूरा नहीं हुआ। तो बहनों आप सोच लेना, हिम्मत रख रही हो, टीचर बनना चाहती हो, लेकिन ये कोर्स बड़ा लंबा है। लंबा है जरूर, लेकिन अगर इसको यथार्थ रीति समझ लिया, इसकी गहराई में चले गए, बाबा की जिस तरह की श्रीमत मिलती है उसके अनुसार श्रीमत रोज अमृत वेले बाबा के याद में बैठना, बाबा के साथ मन लगाना, बाबा के महावाक्य मुरली उसका अध्ययन करना, उसको फिर जीवन में उतारना, अप्लाई करना प्रैक्टिकली, और फिर सोने से पहले 6-7 बातों का, क्वेश्चंस का आंसर के रूप में चार्ट लिखना, जिससे आपको पता चलेगा कि हर रोज जब चार्ट लिखते हैं तो हफ्ते में कितनी प्रोग्रेस हुई। बहनों से 1-2 बातें पूछना चाहता हूँ। किसी को गुस्सा आता है? जिनको आता है जरा हाथ खड़ा करो। गुस्सा आता है, अच्छा। अब ये है बात सारी। पांडवों की कहानी में आता है, भृगु ऋषि जी पांडवों को शिक्षा दे रहे थे माउंट आबू पे। भृगु आश्रम सुना होगा आपने। तो उसमें लेसन था उनका कि गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना है। तो पांडवों के 5 भाई, उनमें बड़ा कौन था? युधिष्ठिर। अच्छा, तो बाकी 4 जो थे उन्होंने तो दूसरे दिन जब गुरुजी ने पूछा भाई कल का लेसन याद है, तो चारों ने हाथ खड़ा किया, हाँ। युधिष्ठिर जी ने हाथ खड़ा नहीं किया। दूसरे दिन भी उनसे पूछा, फिर भी हाथ खड़ा नहीं किया। कहा नहीं, अभी तक विजय नहीं पाई है। ऐसे कुछ दिन बीत गए, 3-4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। फिर क्या हुआ था पता है आपको? पता है? गुरु जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि इतनी सहज सी बात मैं सिखा रहा हूं और ये अभी तक सीखा नहीं है। एक थप्पड़ लगा दिया। युधिष्ठिर को एक थप्पड़ लगाया। आप सोचो थोड़ा, पांडवों का बड़ा भाई, गाल पर थप्पड़ पड़े तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा?
उस समय उसने अपने आप को संयम में रखा, गुस्सा नहीं आया। फिर गुरुजी को कहा अब गुस्सा नहीं आता है, अब आगे बताइए। ठीक है, तो बहनों आप सब क्या हो? ब्रह्मा कुमारी हो। ब्रह्मा कुमारी बहनें किस बात के लिए मशहूर हैं? किस बात के लिए मशहूर है? सिर्फ सफेद साड़ी पहनने के लिए? नहीं। अच्छा ये बताओ, आज से जो गुस्सा नहीं करेंगे वो जरा हाथ खड़ा करो। जो नहीं करेंगे, सचमुच मन में भी नहीं आए, हिम्मत से काम लो। अगर आप देखो आज की टॉपिक के अनुसार कुमारी जीवन, खुशनुमा जीवन, अगर आप खुशनुमा जीवन में रहना चाहते हो तो आपको ये जो आपकी बहुत प्रिय चीज है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, छोड़ सकेंगे? छोड़ सकेंगे? छोड़ देंगे? सच्ची? कुछ बहनें तो ऐसे सोच रही हैं। बहुत 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 महीनता से इसके ऊपर विचार करना। जब हमारा स्वधर्म ही क्या है? स्वधर्म ही शांति है। ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा तो क्रोध स्वरूप तो नहीं है ना? हाँ? ABC सिखा रहे हैं आपको, ABC। तो ये प्रैक्टिकली अपने जीवन में जब हम ज्ञान को अप्लाई करेंगे, उस ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे। ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे तो क्या क्या बन जाएंगे बताओ? पवित्र स्वरूप बन जाएंगे, ठीक है? प्रेम स्वरूप बन जाएंगे, शांत स्वरूप बन जाएंगे, शक्ति स्वरूप बन जाएंगे, आनंद स्वरूप बन जाएंगे। देखो पहले लेसन में कितनी गहराई समाई हुई है, आप सोचो। है पहला लेसन, लेकिन इसकी एप्लीकेशन को देखा जाए अगर, तो पहले लेसन में 50 धर्म ग्रंथ जैसे भरे हुए। ऐसी कहानियां सुनते हैं, बड़े बड़े संत महात्माएं खोज में निकलते हैं। भाई क्या खोज रहे हो? सुना होगा ना, कोई का दरवाजा खटकाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? तो जवाब दिया, यही तो मैं जानने के लिए आया हूं। तो ये पहला लेसन जो है, जिसने पक्का कर लिया वो सदा खुश रहेगा। क्यों? अपनी जैसी स्मृति होगी, उसी अनुसार वृत्ति भी बन जाती है, उसी अनुसार दृष्टि भी बन जाती है, उसी अनुसार वाणी भी बन जाती है।
तो ये अगर पहला लेसन हम पक्का कर लें, भट्ठी में जो शुरू की भट्ठी जिसको दादियों की भट्ठी कहते हैं थी, तो उस समय दादियां भी आपके जैसी छोटे लाइफ में थी, कुमारियां थी। जानकी दादी, उनकी बात अलग है। लेकिन जो बड़ी दादियां दूसरी हैं, एक एक बात के लिए कितने कितने दिन तक उसी एक बात के ऊपर अभ्यास किया था, उसका स्वरूप बनने के लिए। ये जो 14 वर्ष की तपस्या की उस समय शुरू में इतनी दादियों ने या इतने बड़े भाइयों ने, उसका और कोई कारण नहीं था। और वो जब इस तपस्या में रह करके, इस धारणाओं में रह करके और इसकी गहराइयों में जा करके जब उन्होंने अच्छी तरह से आत्म स्वरूप का अनुभव किया, बाबा का विशेष समीपता का अनुभव किया, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा इतना बच्चों को लाड प्यार देते रहे, उसके फलस्वरूप 14 साल के बाद वही बहनें, वही माताएं जब सेवा के लिए निकली तो क्या देखने में आता था? जैसे फरिश्ते जो बातचीत करें, इतनी मीठी और इतनी प्यारी प्यारी भाषा में, और उनके नैनों में वो ईश्वरी खुमारी। लोग समझते थे ये सुरमा डालते हैं ना, ये सुरमे में जादू है। जादू सुरमे में नहीं था, उनकी जो स्मृति थी, आत्मा की जो स्थिति बनी थी ईश्वरी याद के फलस्वरूप, उसके कारण जो उनकी आभा कहो, ऑरा कहो, लाइट और माइट स्वरूप कहो, इस तरह का बन गया कि वो जैसे चलते फिरते फरिश्ते फील होते थे। फरिश्ता बनना तो बाद की बात छोड़ो, लेकिन इस धरा पर जैसे फरिश्ते चल रहे हैं, और उनको कभी भी गम में नहीं देखा। साकार बाबा बच्चों को कैसे समझाते थे, बाई चांस कोई छोटी बहन, कोई भी या भाई कोई थोड़ा एकदम कोई भी कारण से ऐसे बैठे हैं जैसे कोई गमगीन हो, जिसको कहते हैं गम हो, कोई चिंता में बैठते हैं, तो बाबा अगर देखता उनको तो क्या कहता था? हाँ? कुमारियों को तो कुछ और नहीं कह सकते, तो पूछते थे बाबा क्या हुआ, तुम्हारी माँ ने शरीर छोड़ा है क्या? कहती नहीं माँ तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम बेहद के बाप की बच्ची, तुमको किसी चीज की कमी नहीं है, फिर ऐसा चेहरा क्यों? तो क्या कारण होता था? कारण छोटे छोटे कारण थे, एक दो से थोड़ा
अनबन हो जाती थी, रूठ जाते थे, किसी से बात कोई ना करे तो और अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी देखो बाबा ने बच्चों को कितना प्यार दिया, और उस प्यार की शक्ति से सिर्फ आदि रतन नहीं जो ओम मंडली में थी बहनें माताएं, उसके बाद भी जो आई हैं सभी को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि उनको दुनिया की बातें सारी भूल गई। और उसमें खास बाबा याद की यात्रा पर जोर देता है। इसका अर्थ क्या है, याद की यात्रा? समझते हैं? याद की यात्रा अर्थात जब हम बाबा की याद में मन लगाने लगते हैं तब से लेकर के एक प्रकार की ये यात्रा शुरू हो जाती है। किस बात की यात्रा? जो इस समय हमारी स्थिति है उससे रिफाइन होते होते संपूर्ण स्थिति की ओर प्रस्थान करते जाते हैं। यात्रा शब्द जो पढ़ा ना, याद की यात्रा, इसीलिए पढ़ा है। तो बाबा ने इतना एक लक्ष्य रखा सब बच्चों के लिए। आप सोचिए किसी के 2-3 लड़कियां होती हैं घर में तो कितना उनको चिंता हो जाती है, होती है या नहीं? लेकिन बाबा ने कहा नहीं, मेरे बच्चे हैं ये। बहनों को भी बच्चे कहते थे, आत्मा रूप में सब बच्चे हैं। तो बच्चे, और किसके बच्चे? भगवान के बच्चे। और वो सदा खुश न रहें तो बाकी क्या? जीवन क्या फिर? उसका आधार क्या है? सदा खुश रहने का आधार है अगर ज्ञान को ठीक रीत से गहराई से समझ लिया, धारण किया, और उसके साथ में ईश्वरी याद में मन को टिकाना अच्छी तरह आ गया, तो बाबा की याद के बल से अशांत करने वाली बातें सब खत्म हो जाती। अगर आप सदा खुश रहना चाहते हैं, जो मेरे को टॉपिक दी हुई है, कुमारी जीवन खुशनुमा जीवन, तो खुशनुमा तब रह सकते हैं जब जीवन में कोई भी नेगेटिविटी ना हो। नेगेटिविटी तो सब समझते हैं ना, ऐसी बातें बड़ी बड़ी शब्दों में कुछ और बोलते हैं, क्रोध की बात, ये बात, वो बात, वो 5 विकारों की बात आ जाती है। पर इसके बाद दूसरी भी हैं छोटी छोटी बातें, ईर्ष्या की, द्वेष की, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। उसके कारण भी वो मन का सुख रफू चक्कर हो जाता है। तो आज एक काम करना है आपको। हाँ, सबके पास नोटबुक तो है ना? तो नोटबुक में 5 मिनट देंगे आपको, बाबा को एक पत्र लिखो। आपके अंदर जो भी आपको फील होता है कि ये मेरी कमी है और इसको अगर मैं दूर कर दूं
तो मैं बहुत अपने जीवन में शांति और सुख में रह सकती हूँ। तो आप एक बार सच्ची दिल से बाबा को वो पत्र लिखो। शॉर्ट में लिखना, कोई ज्यादा लंबा नहीं, 5 मिनट के अंदर। जो गुस्से की बात सबने हाथ खड़ा किया ना जिन्होंने, तो वो भी साथ में लिख दें कि आज से बाबा ये गुस्सा भी आपको अर्पित करती। लिख के पूरा किया सभी ने? अच्छा, थैंक यू। अभी कभी भी मन में, कभी भी देखो, कहने में आता ना, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। अभी बने नहीं या फरिश्ता या देवता, अभी भी ह्यूमन बीइंग है। पुराने संस्कारों के कारण कभी फिर से क्रोध भी आ सकता है, लोभ भी आ सकता है, मोह का भी ख्याल चल सकता है। बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि आपको उस समय अंदर से आएगा कि ये तो नहीं होना चाहिए मेरे मन में, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। फिर क्या करेंगे? अव्यक्त मुरलियों में बाबा कभी कभी इशारा देते, अच्छा जो कुछ भी ऐसी बात है ना तो बाबा को दे दो, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या करना चाहिए फिर? संकल्प से भी दे सकते हैं, बाबा के साथ रूहान करते, बाबा ये तो मैंने आपको दे दी ना, फिर क्यों ये मेरे पास आ रही है? मैंने तो गुस्सा आपको दे दिया, फिर मेरे को क्यों आ रहा है? छोटे बच्चे जैसे बात करते हैं तो उसकी रिजल्ट क्या मिलेगी? आपके वो जो संकल्प चल रहे हैं उसके बीच में आपने बाबा को ले आया, तो बाबा सर्वशक्तिवान है। बाबा बीच में आ जाता है तो वो आपकी बात खत्म हो जाती है। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। तो जब कभी भी कोई कमजोरी का संकल्प आए, फट से बाबा को इमर्ज करो अपने मन में, और उस समय बाबा के साथ दिल ही दिल में बात करो। ऐसे ही नहीं कहते रहते हैं बाबा दिल आराम है, दिल को आराम देने वाला है। और दिल को आराम कब मिलता है? जब ये आलतू फालतू बातें हमारे मन में ना रहें, तब आराम मिलता है। अगर हम ईर्ष्यावश कुछ सोचते रहेंगे, किसी ने कुछ थोड़ा आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया तो गुस्सा आता रहेगा, ऐसी ऐसी बातें जब आएंगी ना, वो परीक्षा की बातें हैं। और उस परीक्षा में पास होने का एक सहज साधन है, बाबा को देते रहो। जो कुछ ऐसी बात आए बाबा को संकल्प से देते रहो। अगर फिर भी आती है तो चिट्ठी लिख करके बाबा के लिए भले अपने पास ही रखो, क्योंकि कई बार लिखने वाले हमेशा डरते भी हैं कि कहीं मेरी ये बात दीदी ना पढ़ ले। बड़ी दीदी ने पढ़ ली तो क्या कहेंगी मुझे? अभी तक ऐसा होता है। वैसे तो बड़ी दीदी माना ही आपको
प्यार देने वाली है, गाइड करने वाली है, डरने का कुछ नहीं है उसमें। लेकिन अगर डर भी लगता है तो फिर इसका तरीका क्या, अपने आप को उच्च बनाने का तरीका क्या, अपने आप को परिवर्तन करने का तरीका क्या? तो उसका सहज तरीका है ये, शिव बाबा को अपने समक्ष, ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को अपने समक्ष मन में देखते हुए सच्ची दिल से बाबा को सुनाओ, लिखो, और फिर रोज अपनी चेकिंग करते रहो। सोने से पहले थोड़ा ये करना चाहिए तो लाइट होकर के सो जाएंगे। सुबह उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं तो मुस्कुरा करके बाबा को देख करके कोई नया शुभ संकल्प करते रहे तो देखो कितनी नवीनता आ जाएगी लाइफ के अंदर। धीरे 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 आपका चेहरा कैसा बन जाएगा, हाँ, देवताओं जैसा। देवताएं सदा मीठी मुस्कान वाले होते हैं। आप कहेंगे इतना सहज है क्या? हाँ, बहुत सहज है। जब आपने रोने वाली बात, दुख देने वाली बात, उसका त्याग कर दिया, आपके पास तो वो रही नहीं। जब कभी मन में संकल्प आए तो कहो बाबा ये क्या, मैंने तो आपको दे दिया ना, और वो भी हंसते हंसते कहो, चाहे कितनी बड़ी बात हो, हंसते हंसते कहेंगे तो आप लाइट हो जाएंगे। है छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत महीनता से देखा गया है। इतने तक आना चाहिए कि हाँ, कभी आप सुनेंगे मन तक भी कोई नेगेटिव बात टच ना करे, मन तक संकल्प में भी ना आए। तो उसका सहज तरीका क्या है? सहज तरीका है अपने सच्चे स्वधर्म में टिके रहना। उसकी स्मृति अपने आप को रखनी है कि मेरा स्वधर्म क्या है। स्वधर्म है ही सुखमय जीवन। बस मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, ये नहीं। मेरा स्वधर्म है आत्म स्वरूप की स्थिति। तो ये एक तरीका है अपने आप को परिवर्तन करने का। दूसरा है हमेशा, अभी ये बड़ी बात है, थोड़ी मुश्किल लगेगी आपको, हमेशा जैसे अव्यक्त बाबा की मुरलियां आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, कोई भी बात होती है तो अव्यक्त बाप दादा के मुख से कभी आप नेगेटिव बात नहीं सुनेंगे, उसको पॉजिटिव। जैसे पहले कोई बच्चा जैसे गिर गया, कहीं चोट लग गई, तो क्या कहते थे? अरे वो देखो, कोई जी छोटे मोटे कोई कीड़ा मर गया, कुछ हो गया तो, और फिर उनको प्यार से समझा समझो करके कोई चीज दे देंगे, रोना बंद करा देंगे। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है मेरे लाडले बच्चे हो आप। तो बाबा का लाड क्या है? लाड प्यार क्या है? लाड प्यार यही है कि बाबा को अपने मन में इमर्ज किया
कोई भी बात है तो बाबा को वो दे दी और आप निश्चिंत हो, मुस्कुराना शुरू कर देंगे। हाँ, इस पर कौन सा गीत है, याद है? याद होगा ना, पुराना गीत है। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अभी किसने नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बाप दादा ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। तीसरी बात, सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ जीवन किसका है? किसका है? कहेंगे ब्राह्मणों का है। यही है ना, सच्चे ब्राह्मणों का। और ब्राह्मणों में भी फिर उससे श्रेष्ठ किसका है? किसका है? कुमारियों का है। तो कुमारी होने का बहुत फक्र चाहिए आपको। सिर्फ इतना ही है कि अब कुमारी से क्या नाम पड़ जाएगा? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्म कुमारी नहीं। ब्रह्म में नहीं रहना, ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा की बच्ची है। तो ब्रह्मा पिता सारे विश्व का पिता है। और फिर इसके साथ में एक चीज अगर आप कर सकें तो, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, सवेरे किसी भी हालत में तकलीफ कभी होती, कोई बीमारी होती, नींद से उठ नहीं पाते हैं, पर जब भी नींद से उठो बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। मुस्कुरा के बाबा गुड मॉर्निंग, और थोड़ा टाइम बाबा को याद जरूर करो। फिर बुद्धि को भोजन दो। कौन सा भोजन? शक्तिशाली ज्ञान का। तो मुरली थोड़ी सी पढ़ लो, रोज की जो मुरली होती है, साकार हो या अव्यक्त हो। ये दो बातें आपने अगर की तो सारा दिन आपका देखो कितना सुंदर बीतेगा। खुशनुमा जीवन माना एक दिन की बात नहीं है, जीवन की बात है। तो खुशनुमा जीवन का आधार क्या? एक तो कोई पुराना बोझ नहीं रहना चाहिए, वो योग बल से भस्म करना है। दूसरा, 5 विकारों के कारण अभी कोई उल्टी सुल्टी बात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप सदा ही स्ट्रेस में रहेंगे। कई बार ऐसा मैं सुनता हूं, ब्रह्मा कुमारी बहनें कोई कारण से, तबीयत के कारण कभी, तो उनको स्ट्रेस होती है, उसके लिए हेल्प ले लेनी चाहिए, बड़ी बहन जी से ले लेनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन स्ट्रेस में कभी नहीं रहना। कभी बीमारी भी आ जाए तो मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ, हमारी दादी प्रकाशमणि जी, उनको एक बार उनका ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे में, हाइटस हर्निया का, और ऑपरेशन के बाद दर्द काफी होता है। जब तक उनको वो दर्द की मिटाने का इंजेक्शन दें तब तक तो डॉक्टर पूछता था, दादी कैसे हैं? ठीक हूं। दर्द नहीं है? तो क्या कहेंगी? थोड़ा सा है। ऐसे करके बोले, थोड़ा सा है। और दादी के
हॉस्पिटल के रूम के पास एक दूसरा था भाई, कोई वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। अभी उसका ऑपरेशन होना था, तो नेचुरली पहले होगा दर्द ज्यादा। तो भी डॉक्टर उनको दादी की मिसाल दे रहा था, अरे भाई तुम्हारा तो कोई अभी ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, तुम पहले ही इतना चिल्ला रहे हो। दादी जी को देखो ना, जिसका ऑपरेशन हुआ है वो बिल्कुल मुस्कुरा करके कह रही हैं थोड़ा सा दर्द है। तो किसी चीज को, चलो ताली ना बजाओ अभी, किसी चीज का भी कोई अगर बात हो तो क्या कहा जाता है, राई का पहाड़ नहीं बनाओ। सुनो, बाबा ने एक शब्द क्या यूज किए हैं, पहाड़ को रुई बना दो। रुई बना दो और फिर उसको उड़ा दो, बस। कई बार ऐसा होता है, कोई घटनाएं घटती है ना, वो घटनाओं का ही वर्णन करते रहेंगे। तो साकार बाबा की बात सुनाता हूँ। लास्ट के 3 साल बाबा के 1966, 67, 68, 69 जनवरी में तो बाबा व्यक्त हो गए। तो बाबा के मन में ये आता था कि मुझे 8 घंटा रोज तपस्या करनी है, हर समय बैठ करके नहीं, बीच बीच में। और मुझे वो स्थिति पानी है कि बैठे बैठे शरीर छोड़। अभी आप तो यंग हैं, आपको इस तरह की सोच नहीं चलनी ज्यादा चाहिए, लेकिन बाबा की बात ये बताना चाहता हूं कि बाबा को समय की वैल्यू थी कि इस ही जीवन में मुझे संपूर्ण बनना है, इस ही जीवन में नर से श्री नारायण पद पाने के योग्य बनना है, इसी जीवन में मुझे संपूर्ण निर्विकारी मन तक विकारों को जीतना है, और इस ही जीवन में संपूर्ण ज्ञानी तु आत्मा, शक्तिशाली योगी तु आत्मा, वो बनना है, ये लक्ष्य लेकर के। तो बाबा प्रैक्टिकली हम लोगों के सामने मिसाल उन्होंने दिखाया। 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे कारोबार करो, 8 घंटे बाबा के साथ मन लगा के रहो।